को लेकर के आए थे इस प्रोग्राम में। पहली बार प्रतापगढ़ के बेलूपुर के मुशायरे में पढ़ने से पहले मेरा ख्याल है मैं पहली बार रामपुर बजहा आया हुआ था। तो इस मिट्टी का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। इस मिट्टी ने सुन लिया था, वहां बैठे हुए बच्चों ने सुन लिया था, शायद इसीलिए इमरान बन गया, मैं पूरी दुनिया में गया। आप चाहे जो अपने नाम का ठप्पा लगाने की कोशिश करें कि सबसे पहले हमने, लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि प्रतापगढ़ में सबसे पहले कहीं जो ठीक ठाक प्रोग्राम मैंने पढ़ा था वो रामपुर बजहा के इंटर कॉलेज में पढ़ा था। तो ये एहसान है इस इलाके का मेरे ऊपर, मैं इसे कबूल करता हूं और इसलिए इस इलाके से कुछ खास निस्बत भी रही है। शमीम साहब जब भी मुझे बुलाते रहे किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में, कबड्डी में या फिर वॉलीबॉल में, मैं हाजिर होता रहा हूं, भले ही पूरी दुनिया में जाना जाऊं। अभी आपको एक और अहम बात बताऊं, एक जानकारी दूं। अभी ऑनलाइन एक सर्वे हुआ कि प्रतापगढ़ किसकी वजह से जाना जाता है। एक बहुत बड़ी इंटरनेट की कंपनी ने ऑनलाइन सर्वे किया कि किसकी वजह से जाना जाता है। तो पहले जिनकी वजह से जाना जाता था अल्हम्दुलिल्लाह वो तीसरे नंबर पे रहे। पहला नाम आया कि इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से प्रतापगढ़ जाना जाता है। तो ये खुशनसीबी रही मेरी। मैं खुशनसीब हूं कि प्रतापगढ़ का कहीं जिक्र आया दुनिया के किसी कोने में तो लोगों ने कहा कि इमरान। मैं मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में आबे जमजम पीने के लिए झुका, वहां पर गया हुआ था मैं उम्रा करने के लिए। फिर मैं मदीने गया मुशारे के बाद। जब मैं आबे जमजम पीने के लिए झुका तो एक बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा, वो आबे जमजम निकाल के दे रहे थे और उन्होंने एक बार की देख के मुझसे कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैं चौंक गया कि मस्जिद नबवी में कौन शख्स है जो मुझे पहचान रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान में सिंध में बलूचिस्तान का रहने वाला हूं, मेरे 7-8-10 दोस्त हैं और हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये खुशनसीबी हासिल हुई है मुझे प्रतापगढ़ की मिट्टी की वजह से। मैं खुशनसीब हूं कि अल्लाह ने मुझसे एक नज्म कहलवाई और वो नज्म पूरी दुनिया तक गई। शोहरतें, दुनिया में बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, दुनिया में बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, या कि दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग पड़े हैं, लेकिन अल्लाह शायद इंतखाब करता है, अल्लाह चुन लेता है। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, उसका करम है कि उसने मुझे नवाजा। एक बहुत छोटी सी नज्म आपकी अदालत में पढ़ता हूं, सुनिएगा। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूं मैं। एक नई नज्म सुनिए आप। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। लोग कहते हैं कि बहुत पहले मैंने एक शेर कहा था कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, इमरान को इमरान बनाया है आपने। ये दुआएं दी हैं मुझे आपने। मैं नज्म पढ़ता हूं, एकदम नई सी नज्म आपको सुनाता हूं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। पहला बंद पढ़ता हूं कि तेरी मासूम शीश गोद ने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। तेरी मासूम शीश गोद ने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। साथ रहती है मेरे सर पे दुआएं तेरी, साथ रहती है मेरे सर पे दुआएं तेरी। मेरी सांसों में महकती है हवाएं तेरी। तेरी इज्जत तेरी गैरत का निगहबान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। वहां साहब एक बंद पड़ता हूं, कबूल करता हूं इस चीज को। तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा। ये वो इलाके हैं जहां मेरा ख्याल है कि हाफ निक्कर पहन के क्रिकेट खेलने जाया करते थे। लौट के आते थे तो ये डर बना रहता था कि आज घर पे कस के पिटाई होगी, और होती भी थी, मना नहीं कर रहा हूं।
काम भर की पिटाई होती थी और उसके बाद शाम को लगता था कि आज क्रिकेट अच्छा खेल के आए, मार खाने का कोई खौफ नहीं रहता था। आम बच्चों की तरह जो मेरे भी एहसासात थे मैं उसे पिरोने की कोशिश करता हूं। ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं, तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहां रहती है। अगला मिसरा मेरे बहुत एहसास से जुड़ा हुआ मिसरा है। वहां जो ऊपर बैठे हैं छतों पर, जो लोग खड़े हैं यहां, अब तक की सबसे बड़ी ताली मांगता हूं अगले मिसरे पर। मैं हिम्मत कर रहा हूं। है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा, तेरी गलियों में कहीं है यूं ही बचपन मेरा। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहां रहती है, ये दयारो है जहां पर मेरी मां रहती है। बहुत शुक्रिया। पना दीजिए। मैं नहीं उतारूंगा। मेरे गले में अपने गले में लाया। अच्छा ठीक है, लेवा आपकी अपने गले में है। ठीक बिल्कुल। अब ठीक है, अब आप वाले में बहुत मेरा कलेजा कांप गया। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का। तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहां रहती है, ये दयारो है जहां पर मेरी मां रहती है। तेरी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूं मैं, है मेरी गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। तेरी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। आखिरी बंद पढ़ के आज के इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं। इंशाल्लाह अगले साल शमीम भाई आपसे वादा है कि जब आप बुलाएंगे मैं आऊंगा, और मैं चाहूंगा कि यह प्रोग्राम हर साल हो। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। एक अनाउंसमेंट भी कर दूं, स्टार क्लब जलील भाई ने कह रखा है कि ये कर दीजिएगा। स्टार क्लब खरवाई में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, इनका बच्चा है रुखसाद, तो उसकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार उसका माइक से नाम लूं। और कल से वो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। आरिफ भाई और जलील भाई, नशाद भाई, ये सारे लोग मिलकर के टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। तो आप लोगों से भी शिरकत है कि जो चाहते हैं वहां पर पहुंचे। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं आज के इस नज्म का, पढ़ता हूं। मेरे दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त फैसल मेरे साथ है, हसनैन मेरे साथ है, छोटा भाई सलमान है, ये सारे बच्चे हैं, आकिब है, अशफाक है, अजहर है, छोटा, मेरे चारों भाई मेरे साथ हैं। मैं आखिर उशरत साहब भी बैठे हुए हैं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। ये दयारो है जहां पर मेरी मां रहती है, तेरी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि हो कसम कैसी भी सब तोड़ के आऊंगा मैं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। एक बार ताली बजाइए तो मैं आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लूंगा। हो कसम कैसी भी सब तोड़ के आऊंगा मैं, कैसी भी दुनिया हो सब छोड़ के आऊंगा मैं। इन
दिनों अच्छा लग रहा है कि हमारे 5-5, 6-6 जिला पंचायत तैयार हो गए हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारी रहबरी के लिए, हमारी अगुवाई के लिए। अल्लाह करे ये एहसास और पनपे। वो लोग जो दूर रह करके समझते हैं कि प्रतापगढ़ चारागाह है, उन्हें बताइए कि नहीं, हमारे बीच में भी रहबर हैं, हमारे बीच में भी नेता हैं। यह एहसास आप लोगों को पनपाना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रतापगढ़ के लिए इंशाल्लाह कुछ बड़ा करना है। आरिफ भाई, जलील भाई, हाजी मुन्ना साहब, इन सब लोगों की दुआएं रही। तो पढ़ता हूं कि हो कसम कैसी भी सब तोड़ के आऊंगा मैं, कैसी भी दुनिया हो सब छोड़ के आऊंगा मैं, छू लूं शोहरत की मैं हर एक बुलंदी, लेकिन तू बुलाएगा तो फिर दौड़ के आऊंगा मैं, तू बुलाएगा तो फिर दौड़ के आऊंगा मैं। है मुझे फख्र के एक साहिबे ईमान हूँ मैं, है मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान